हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज का क्लास वस्तुनिष्ठ प्रश्न का है। जो हम लोग क्लास 10th के एक चैप्टर है आपका जैव प्रक्रम, और जैव प्रक्रम में आपका 4 भाग, जिसमें पहले भाग जो है हमारे पाचन, ठीक है। पहला भाग जो हमारा पाचन है, आज उसका हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने वाले हैं। एक चैप्टर का टोटली आपका ऑब्जेक्टिव है, जो कि सीधे बिहार बोर्ड से आपका टचअप करेगा। इसके हर एक प्रश्न बिहार बोर्ड में आए हुए हैं। तो हम लोग आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने जा रहे हैं, और आपका सृष्टि द विजन चैनल पे आपका स्वागत है। और अब बहुत सारे लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और कमेंट करना ना भूलें। तो हम लोग आज चैप्टर 1 क्लास 10th का एक बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसका नाम है पाचन जैव प्रक्रम, और इसका हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आए हुए हैं। इसमें हम लोग बहुत सारे बिहार बोर्ड में आए हुए प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपका चैनल का नाम फिर से सुन लीजिए, सृष्टि द विजन, ठीक, ओके। चलिए स्टार्ट करते हम लोग प्रश्न को। देखिए पहला प्रश्न हम लोग यहां पर है, ठीक। पहले प्रश्न की ओर चलते हैं सबसे पहले, और पहला प्रश्न हमारा है, कह रहा है कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है। यानी कि बहुत सारे जटिल पदार्थ, जैसे मान लीजिए ये बहुत सारे पदार्थ है, इतना एकदम जटिल कॉम्प्लेक्स, और ये सारे पदार्थ को हम क्या किए, सरल पदार्थ में तोड़ दिए हैं, ठीक है। यानी कि बड़ियार जो है मजबूत चीज को कहाँ किए, आसान में किए, यानी कि सरल में कर दिए। तो वही है, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना कह रहा है, ठीक है। यानी कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बाबू क्या, पाचन। क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सी होगा हमारा, बी। अब देखिए यहाँ पर श्वसन नहीं होगा, उत्सर्जन नहीं होगा, और परिवहन भी नहीं होगा, क्योंकि इनमें हम श्वसन में ऊर्जा का निर्माण होता है, उत्सर्जन में हमारे शरीर से वेस्ट पदार्थ बाहर आते हैं, और परिवहन में हमारे शरीरों में जो तरल पदार्थ उनका क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो पाचन जो होगा इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा करेक्ट होगा प्रश्न संख्या 1 का। यानी कि जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है, ठीक। आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न हमारा है कि आंत में प्रोटीन का, ठीक है, किसका, आंत में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, आंत में प्रोटीन का पाचन कौन करता है। तो पहला ऑप्शन आपका है पेप्सिन, दूसरा है ट्रिप्सिन, और तीसरा है प्रोटीएज। अब ध्यान दीजिएगा, लास्ट हमारा डी है ऑल ऑफ दिस। तो प्रोटीएज जो होता है बैक्टीरिया जो होते हैं, यानी कि सूक्ष्म जीवों में जो प्रोटीन का पाचन होता है वो किसके वजह से, प्रोटीएज नामक एंजाइम के वजह से। ट्रिप्सिन जो होता है अग्नाशय में होते हैं, यानी कि अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम, और ये अग्नाशय हमारा छोटी आंत में ही पाया जाता है। तो अग्नाशय में 3 प्रकार के एंजाइम, ट्रिप्सिन है, माइलेज है, और लाइपेज है। उसके बाद पेप्सिन, और पूछ कर रहा है कि छोटी आंत में, यानी कि आंत में प्रोटीन का पाचन किसके वजह से होता है। तो याद कीजिएगा, आंत हम लोग को बताना है, आंसर इसका क्या होगा, ठीक है। तो आंत में अब बताओ कि प्रोटीएज तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो पाया जाता है बैक्टीरिया में। उसके बाद ट्रिप्सिन भी नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये होता है कहां पर, अग्न्याशय में। पार्टिकुलर अगर नाम पूछता तो हो जाता। उसके बाद लेकिन आंत में जो होगा आंसर हमारा क्या होगा, पेप्सिन। यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो होगा बाबू वो हो जाएगा पेप्सिन होगा हमारा, ठीक है। यानी कि पेप्सिन में, पेप्सिन नामक एंजाइम से छोटी आंत में क्या होती है, प्रोटीन का पाचन होता है। ये मत भूलना, ये भी पाया जाता है छोटी आंत में, लेकिन ये कहाँ मिलेगा हमको, अग्नाशय में, यानी कि पैनक्रियाज में मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है, यानी कि हमारे शरीर में भोजन का लास्ट डाइजेशन कहाँ होता है। पहला ऑप्शन हमारा है छोटी आंत, दूसरा है मुख, और तीसरा है
ग्रास नली। अब ध्यान दीजिएगा, ग्रास नली में तो भोजन पचता ही नहीं है, इसका आंसर तो ये होने वाला नहीं है। मुख का होता है वो हमारा प्रारंभिक आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है, यहाँ पर भोजन को क्या करते हैं हम, ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो आंसर कौन होगा हमारा, छोटी आंत। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बाबू कौन, छोटी आंत होगा। यानी कि छोटी आंत में क्या होगा, हमारे भोजन का पाचन होता है। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा हमारा ए। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रदनक की संख्या कितनी होती है। ठीक है, रदनक की संख्या कितनी होती है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब ये दांत के प्रकार हो गए। ठीक है, तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, दांत कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला हो गया कृदंतक, जिसकी संख्या होती है कितनी, 8। दूसरा हो गया रदनक, जिसकी संख्या होती है 4। तीसरा हो गया च्वणक, और चौथा हो गया हमारा अग्रच्वणक। ठीक, यानी कि रदनक की संख्या कितनी हो, यहां पर 4 हुई। टोटल दांत की संख्या कितनी होती है 32, यानी कि 32 गो। तो कृदंतक कितना, 8, रदनक कितना, 4। अब आती है बात च्वणक की। च्वणक कितने होते हैं हमारे, और एक होता है अग्रच्वणक। ठीक है, तो 8 4 12 हुआ। अब कितना बचा हमारा, ठीक है, तो उसके बाद देखिएगा, यानी कि टोटल होना चाहिए कितना हमारा, 32 होना चाहिए टोटल। ठीक है, दांत की संख्या कितनी, 32। तो उसके बाद यानी कि इसका हो जाएगा आपका 12 और इसका हो जाएगा 8। तो 12 8 20, 20 4 24, 24 8 32। तो रदनक की संख्या कितनी होगी हमारी, 4 हो जाएगी। च्वणक कितना, 8, और अग्र च्वणक कितना हमारा, 12 की संख्या में होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा इसमें, रदनक पूछ रहा है, तो रदनक कितना हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। कह रहा है 5वां क्वेश्चन कि आहार नाल के किस अंग में भोजन का पाचन नहीं होता। तभी आपको यहां बताया हमने। ठीक है, किस भाग में, ग्रास नली में। ठीक, मुख में भोजन का पाचन होता है क्योंकि इसके पास पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। छोटी आंत में भी पाचक एंजाइम होते हैं, इसके चलते भोजन पच जाते हैं। लेकिन ग्रास नली में कोई भी पाचक एंजाइम आपका नहीं पाया जाता, यानी कि यहां पर पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते, जिसके चलते आपके ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। उसके बाद आगे देखते हैं। निम्न में 6वां क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर। निम्न में कौन अर्धपरजीवी जीव होते हैं। अर्धपरजीवी का मतलब, अर्धपरजीवी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सेमी पैरासिटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेमी पैरासिटिक। ठीक है, यानी कि सेमी पैरासिटिक का मतलब होता है बाबू अर्धपरजीवी। अर्ध मतलब या तो आवास रहेगा उसके पास, आवास के लिए वो आपका दूसरे जीवों का हेल्प लेगा, या तो भोजन के लिए। ठीक है, उसको हम बोलते हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, या तो आवास के लिए ना तो भोजन के लिए। तो बढ़ते हैं। पहला है अमरबेल, दूसरा है जोंक, तीसरा है लीच। तो अब ध्यान देना, इसमें अर्धपरजीवी कौन होते हैं। अब बताओ कि जोंक भी जानवरों का जो खून लेता है, ग्रहण करता है। अब तो जानवर का शरीर पर रहता नहीं है, आवास उसका नहीं, आवास तो कहीं और है, तो जोंक भी हो जाएगा। अमरबेल भी भोजन को ग्रहण करता है अन्य पौधों से। है तो ये पादप, ध्यान देना, है ये क्या, पादप। लेकिन ये पादप होते हुए भी स्वपोषी नहीं है, बल्कि क्या है, परपोषी होता है। परपोषी में कौन सा, परजीवी। परजीवी में कौन सा, अर्धपरजीवी होता है। ठीक है, तो अमरबेल हो जाएंगे, जोंक हो जाएंगे, और लीच जो होते हैं, लीच, ये सारे लोग हो जाएंगे क्या हो बाबू, अर्धपरजीवी। क्योंकि अब बताओ कि जोंक तो किसी जानवर के शरीर पर रहता नहीं है। ठीक है, वो उससे क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। इसका आंसर जो होगा क्या होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका आंसर होगा डी, अमरबेल भी होगा, जोंक भी होगा, और लीच भी होगा। उसके बाद की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिए, अब यहां पर हम लोग आते हैं और इस प्रश्न को फिर से पुनः देखते हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 देखना हमको।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं, यानी कि हरे पेड़ पौधे को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है स्वपोषी, दूसरा है परपोषी, तीसरा A+B, चौथा है नॉन ऑफ दिस। तो स्वपोषी किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाता हो, किसी अन्य जीवों और अन्य जीव जानवरों पर निर्भर नहीं रहता, उसे क्या कहते हैं हम लोग, स्वपोषी। परपोषी, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, किसी अन्य जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं, आश्रित होते हैं, उसे कहते हैं परपोषी। तब ये है क्वेश्चन कि हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं। ठीक है, हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, तो हरे पेड़ पौधे क्या कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, स्वपोषी, यानी कि जितने भी पृथ्वी पर हरे पेड़ पौधे होते हैं सबके सब क्या होते हैं भाई, स्वपोषी होते। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आज क्वेश्चन नंबर देखते हैं, निम्न में से किसमें HCl अम्ल पाया जाता है। ठीक है, HCl अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं। तो निम्न में से पहला ऑप्शन आपका है ग्रास नली, दूसरा है अमाशय, तीसरा है गुर्दा और चौथा है बड़ी आंत। तो अब ध्यान दिए, गुर्दा का मतलब किडनी, ठीक है, वृक्क जिसको बोलते हैं। तो ग्रास नली में तो कोई भी एंजाइम वगैरह है ही नहीं, तो ग्रास नली तो होगा नहीं। बड़ी आंत में आपके HCl होते नहीं है, गुर्दा में HCl नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा हमारा कौन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बाबू क्या, अमाशय। ठीक है, तो आपके शरीर में अमाशय आहार नाल का वह भाग होता है जिसमें कि क्या होते हैं, HCl पाए जाते हैं, और ये हमारे अमाशय के कार्डियक वाले भाग में पाए जाते हैं। क्योंकि अमाशय के कितने भाग, 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। तो ये अमाशय के पहला भाग जो होता है कार्डियक, वहां पर ये HCl अम्ल होता है जो वो पाया जाता है, जिसका मुख्य कार्य होता है क्या, भोजन के साथ आए हुए हानिकारक पदार्थों को नष्ट करना। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके है बोर्ड पे कि निम्न में से किस पदार्थ का पाचन नहीं होता है, यानी कि इस दुनिया का वो कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका पाचन संभव नहीं है, यानी कि जिसका पाचन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, चाहे कितना हो आप एंजाइम का प्रयोग कर लो, उसका पाचन होने वाला नहीं होता है। जैसे में आपका है पहला ऑप्शन है पानी। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या आपका है, पानी। ठीक, पहला ऑप्शन आपका है पानी, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा है वसा और चौथा है प्रोटीन। अब ध्यान दीजिएगा कि इस प्रोटीन का पाचन तो होता है, इनके लिए एंजाइम है, प्रोटीएज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, बहुत सारे एंजाइम आपके इसके लिए पाए जाते हैं, तो इसका तो पाचन संभव है। वसा के लिए भी पाचन आपका है, राइट, वसा के लिए भी पाचन होता है, क्योंकि इसके लिए लाइपेज जो अग्नाशय में पाए जाते हैं वो वसा का पाचन करते हैं, ये भी सर पाचित हो जाएगा। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स आपका मैटर है, ये एक तरह का जटिल पदार्थ होता है कार्बोहाइड्रेट हमारा, तो इसका भी पाचन एमाइलेज के द्वारा होता है। बट आपके प्रश्न में जो ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया गया है पानी, तो पानी का पाचन नहीं होता है। पानी का पाचन इसलिए नहीं होता है क्योंकि इनके अणु इतने छोटे होते हैं कि जिनका पाचन करना संभव नहीं होता है। तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा बाबू, पानी। ठीक है, वाटर का पाचन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका कि लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है। ठीक है, लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, तो लार ग्रंथि कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। अब पूछो कौन कौन सर, तो एक होता है पैरोटिड, जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ठीक है, पैरोटिड, जिसका एक और नाम होता है कर्णपूर्ण ग्रंथि भी बोलते हैं। ठीक है, कर्णपूर्ण ग्रंथि भी इसको बोला जाता है। दूसरा हमारा है सबल्यूगुअल। ठीक है, सबल्यूगुअल लार ग्रंथि, ठीक है, जिसको अधोजिह्वा बोला जाता है बाबू, क्या बोला जाता है, अधोजिह्वा। और तीसरा होता है सबमेडिबुलर, जिसको अधोहनु कहा जाता है। ठीक है, पहला है पैरोटिड, दूसरा सबल्यूगुअल, तीसरा है सबमेडिबुलर। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि पैरोटिड, सबसे छोटी लार ग्रंथि
सबल्यूगुअल, यानी कि एक कर्णपूर्ण ग्रंथि, दिस इज द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, एंड सेकंड दिस इज द स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, दिस इज कॉल्ड सबल्यूगुअल, यानी कि अधोजिह्वा इसको बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें? 3। तो लार ग्रंथि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। दिस इज द राइट आंसर क्या होगा इसका? ए। ओके, उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि, अभी तो आपको जस्ट बताया हमने कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन होती है हमारी? पैरोटिड, जिसको हम कर्णपूर्ण ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कान के जस्ट पास होती है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? पैरोटिड ग्रंथि, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन? सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सबल्यूगुअल होगा नहीं, सबल्यूगुअल को अधोजिह्वा बोलते, दिस इज द स्मॉलेस्ट सैलिवरी ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसके बाद है सबमैंडिबुलर, नहीं हो सकता है, ठीक है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? सी, यानी कि पैरोटिड। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद दीजिए, देखिए ध्यान से, ये 11वां क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं थोड़ा सा, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? कह रहा है कि कवक किस प्रकार के जीव कहलाते हैं? जो कवक होते हैं, जो कवक, वो किस प्रकार के जीव कहलाते हैं, ठीक है, यानी कि अगर फंजाई की बात करें बाबू, फंजाई की, यानी कि किसकी? कवक की अगर हम बात करें तो कवक किस प्रकार के जीव कहलाते हैं? पहला ऑप्शन है आपका सहजीवी। तो सहजीवी वैसे जीव होते हैं जो अपना भोजन ठोस और तरल दोनों माध्यम में, जैसे हम लोग होते हैं, हम लोग क्या होते हैं? सहजीवी। दिस इज अ सिम्बायोटिक, इसको बोला जाता है अंग्रेजी में, ठीक है, क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक। उसके बाद है मृतजीवी, जिसको हम लोग सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। तो मृतजीवी का मतलब कि वैसे जीव जो अपना भोजन सड़े गले और बेकार पदार्थों को ग्रहण करके अपना भोजन को पूरा करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? मृतजीवी, या किसी भी जानवर के या जीव के मरे हुए शरीर से भी अपना भोजन को ग्रहण करते हैं। उसके बाद है परजीवी, वैसा जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीवों पर आश्रित होकर ग्रहण करता है, उसे बोलते हैं हम लोग परजीवी, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा, कवक जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? सैप्रोफाइटिक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा कौन सा? ये वाला, यानी कि मृतजीवी, इसका जो होगा राइट आंसर होगा। ओके, ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द राइट आंसर। तीसरा बात करते बाबू, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 कि एमाइलेज जो होता है किसका पाचन करता है? कि एमाइलेज जो एंजाइम है वो किसका पाचन करता है? पहला है प्रोटीन का, दूसरा वसा का, तीसरा कार्बोहाइड्रेट का, कि ऑल ऑफ, यानी कि सबका। तो पहला जो है प्रोटीन, अब आपको बताए हैं कि प्रोटीन का पाचन प्रोटीएज नामक एंजाइम, पेप्सिन में आपका जो छोटी आंत में होती है, तो पेप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है छोटी आंत में। अगर हम पैनक्रियाज की बात करें, अग्नाशय की बात करें, उसमें आपका ट्रिप्सिन पड़ा हुआ जो प्रोटीन का पाचन करता है, तो एमाइलेज तो इसका नहीं करेगा, सिंपल बात है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वसा का, वसा का भी पाचन एमाइलेज के द्वारा नहीं बल्कि लाइपेज के द्वारा होता है, राइट। तो यह अभी आपका ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बाबू सी, तो ये जो ऑप्शन हमारा है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, क्या है? कार्बोहाइड्रेट, दिस इज द राइट आंसर, ठीक है, कि इस एमाइलेज एंजाइम, ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार, एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, राइट। किसका पाचन? कार्बोहाइड्रेट का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? सी हो जाएगा। देख नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसी तरह से मन लगाकर पढ़ते रहिए और ऑब्जेक्टिव को सही सही समझते रहिए और ध्यान से इसको पढ़िए, ताकि बिहार बोर्ड में आपका 100 में 100% है, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर, ठीक। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सृष्टि द विजन को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को अपने साथ जोड़े। और इस चैनल पे आपको हर तरह की पढ़ाई, आपका कंपटीशन हो, 11th 12th का हो, 9th 10th का हो, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड, दोनों मीडियम में आपको पढ़ाई मिलेगी। और सारे टीचर आपको अलग अलग फैकल्टी के हैं, अलग अलग आपके सब्जेक्ट के हर एक टीचर आपको अच्छे ढंग से गाइड करेंगे। ओके, तो हम आते हैं बाबू अपने 14वें प्रश्न पर, यानी कि नंबर आपका 14 है। प्रोटीन का पाचन होता है, तो अभी बताया आपको ना कि प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में भी होता है पेप्सिन के जरिए,
और उसी छोटी आंत में आपका एक होता है अग्नाशय वाला भाग, जहां पर पाए जाते हैं गुरु ट्रिप्सिन। तो याद रखना, प्रोटीन का पाचन किसी पार्टिकुलर जगह का नाम तो पूछा नहीं आपसे है, तो आंसर क्या होगा, ए भी हो जाएगा और बी भी होगा। इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा गुरु क्या, ए प्लस बी हो जाएगा। यानी कि प्रोटीन का पाचन जो होता है किसके वजह से, छोटी आंत में भी होता है और अग्नाशय में, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा जो हमारा सी। उसके बाद देखते हैं कि जीवाणुओं में प्रोटीन का पाचन कौन करता है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया में आपका प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो ध्यान समझिएगा। एमाइलेज नहीं सर, ये तो कार्बोहाइड्रेट पचाता है। प्रोटीएज देखते हैं, पेप्सिन नहीं सर, ये तो प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन सर, ये भी प्रोटीन का पाचन करता है। तो जो आपका बैक्टीरिया में प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जो बैक्टीरिया में प्रोटीन पाए जाते हैं उनका पाचन जो होता है वो कौन करता है, प्रोटीएज नामक एंजाइम की वजह से होता है। आया समझ में, किसकी वजह से, प्रोटीएज नामक एंजाइम के वजह से होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका है भोज्य पदार्थ को चबाने का कार्य कौन करता है। अक्सर हम लोग पढ़ते हैं चबाने के लिए, फाड़ने के लिए, क्योंकि दांत के प्रकार जो पढ़ते हैं हम लोग है, देखिएगा दांत का प्रकार, ठीक है। तो दांत का संख्या उस समय पढ़े थे, रदनक, कृदंतक की संख्या, च्वणक की संख्या, अगर च्वणक, यहां पर उसका कार्य पढ़ना है। रदनक का अगर कार्य बोलते हैं, उसके बाद कृदंतक का कार्य बोलते हैं, उसके बाद च्वणक का कार्य बोलते हैं, और लास्ट में हमारा है प्रीमोलर, यानी कि जिसको हम लोग अग्र च्वणक बोलते हैं, ठीक है। तो रदनक का काम होता है फाड़ना, किसी भी भोज्य पदार्थ को फाड़ने, अक्सर शेर जो होते हैं उनके पास होता है, ठीक है। तो रदनक का, हम लोग के पास नहीं है रदनक, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। रदनक का काम क्या होता है, फाड़ना, किसी भी भोज्य पदार्थ को फाड़ देना, इसका काम होता है, यानी कि इसका काम क्या है, फाड़ना। उसके बाद है कृदंतक, इसका नाम है कृदंतक, काटना, कृदंतक मतलब काटना, इसका कार्य होता है क्या, काटने का। और नॉर्मली अगर हम ऐसे देखते हैं, च्वणक और अग्र च्वणक दोनों का काम इसलिए होता है क्या, चबाना। क्या होता है बाबू, चबाना, ठीक है। दोनों को अक्सर हर जगह हम लोग पढ़ते हैं कि च्वणक का काम भी क्या होता है, चबाना, कोई कोई बोलता है सर पीसना भी होता है, ठीक है, तो अलग बात है। तो ये दोनों का काम क्या हो जाएगा, चबाना। अब ध्यान समझिए प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, प्रश्न की ओर देखते हैं, प्रश्न की बात क्या है भाई। तो प्रश्न कह रहा है कि भोज्य पदार्थ को चबाने का कार्य कौन करता है, च्वणक करता है, अग्र च्वणक करता है कि रदनक करता है। तो रदनक का काम तो अभी बताएं, आंसर क्या होगा हमारा, ए प्लस बी, यानी कि च्वणक भी चबाने में सहायक होते हैं और अग्र च्वणक भी चबाने में ही सहायक होते हैं, ठीक है। वो पीसने उसने की बात अलग है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, सी। इसका आंसर हो जाएगा बाबू सी, यानी कि ए प्लस बी, मोलर और प्रीमोलर दोनों होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, नेक्स्ट में कह रहा है कि भोज्य पदार्थ को फाड़ने, अभी बताया ना रदनक, रदनक का काम क्या है, किसी भी भोज्य पदार्थ को फाड़ देना, ठीक है, एकदम बेरहम की तरह, ठीक, क्या करना, फाड़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, रदनक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। उसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक मिनट बाबू, अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर पुनः। चलिए अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यानी कि यहां तक हो गया, 18 नंबर क्वेश्चन तक हो गया, ठीक है, कि भोज्य, सॉरी 17 नंबर तक हो गया हमारा, भोज्य पदार्थों को फाड़ने का काम कौन करता है, रदनक। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भोज्य पदार्थ को काटने का काम, तो काटने के लिए क्या बताया है आपको, कृदंतक, काटने के लिए क्या बोले हैं, कृदंतक। तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा गुरु क्या हो जाएगा, कि भोज्य पदार्थ को काटने का काम कौन करता है, कृदंतक, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत, उसके बाद देखते हैं, कह रहा है कि नमकीन का स्वाद कौन महसूस करता है। हम लोग बहुत सारे पदार्थों खाते हैं, हर पदार्थ का स्वाद अलग अलग, कोई नमकीन तरह, कोई मीठा की तरह, कोई खट्टे लगता है, कोई कड़वा लगता है।
तो सभी का खाने का स्वाद जो होता है अलग अलग भागों से महसूस होता है हमें कि हमने कौन से पदार्थ को खाया, नमकीन खाया कि मीठा खाया कि तीता खाया कि क्या खाया। ठीक है, इसका पता लगाता है कौन, देखते हैं। तो कह रहा है कि नमकीन का स्वाद कौन महसूस करता है, तो पक्ष भाग की बात आती है। ठीक है, यानी कि जो हमारे जीभ में पक्ष भाग होते हैं, ठीक है, ये जो हो गया आपका फ्रंट यानी कि अग्रभाग, इसके अग्रपार्श्व एकदम पीछे की ओर जो होता है वो होता है हमारा पक्ष भाग, और जिसका काम का होता है नमकीन के स्वाद का महसूस कराना, पता कराना कि वो आपका क्या है, नमकीन है। तो आंसर हो जाएगा बाबू क्या, ये अग्रभाग का काम का होता है मीठे का पता लगाना, पक्ष भाग का नमकीन का, अग्रपार्श्व का जो काम होता है वो हल्का आपका तीखा टाइप का, ठीक है, खट्टा टाइप का, और पक्ष पार्श्व का काम होता है कड़वा का। ठीक है, तो हम लोग इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पक्ष भाग, यानी कि आपका पोस्टीरियर जो पार्ट होता है वो आपका है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 20, अग्रच्वणक की संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, अग्रच्वणक की संख्या यानी कि प्रीमोलर की तो कितनी होगी भाई, 12। कितनी होती है, 12 जो संख्या होती है अग्रच्वणक की। च्वणक कितनी, 8, रत्नक के 4 और आपके कृदंतक के 8, सबको जोड़ोगे तो 32 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 12। 3 से 4 घंटों, नेक्स्ट प्रश्न 21, 3 से 4 घंटों तक भोजन कहाँ रहता है, यानी कि हमारे शरीर में 3 से 4 घंटे तक भोजन कहाँ स्थित रहते हैं। तो याद रखिए, अग्नाशय है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, किसमें होती है, अमाशय। ठीक है, क्योंकि ग्रास नली से भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में, और अमाशय में लगभग भोजन हमारा 3 से 4 घंटे तक पड़ा रहता है। ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में, तब जाकर फिर हमको भूख लगती है, फिर हम खाते हैं, फिर उसी तरह से प्रक्रिया यह निरंतर चलते रहती है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आपका है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है कि अग्नाशय में कुल कितने एंजाइम पाए जाते हैं, अग्नाशय में कुल कितने एंजाइम पाए जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अग्नाशय में कुल कितने एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था अग्नाशय में कुल कितने एंजाइम, तो 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन भैया, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो पहला ऑप्शन में हमारा यहां पर दिया, देखो नहीं दिख रहा होगा, यहां पर दिया है 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 5। इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि 3 प्रकार के एंजाइम, यानी कि एक हमारा हो गया बाबू क्या, एमाइलेज, ठीक, उसके बाद हो गया ट्रिप्सिन, उसके बाद हो गया हमारा लाइपेज। तो 3 प्रकार के एंजाइम आपके अग्नाशय में पाए जाते हैं और तीनों का कार्य अलग अलग होता है। तो हमने अभी तक टोटल 22 प्रश्न किए, और 22 प्रश्न में यदि आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो बोलिए। ठीक है, और इसको अच्छे ढंग से पढ़िए, एकदम मन लगाकर पढ़िए, ताकि आपका बिहार बोर्ड में जो स्कोरिंग हो वो बहुत अच्छे लेवल पे हो। ठीक है, हमें कोशिश रहेगी कि आपको हम बिहार टॉप कराने में अहम भूमिका निभाए, आपकी भी मेहनत जारी रहेगी। ठीक है, और हमारा भी मेहनत जारी है, ये है, इतनी रात को भी हम लोग ऑनलाइन अगर आपको पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को करा रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि अच्छे ढंग से हम लोग इस चैनल पे बढ़िया से पढ़े, ताकि हर चीज हमको समझ में आए। तो याद रखिएगा, सभी लोग को फिर से एक आग्रह करते हैं कि सृष्टि द विजन का जो चैनल हम लोग का यूट्यूब पर खुला हुआ है वो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूले कि हम लोग किस तरह से आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, देखते हैं अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 तक हम लोग ने कर लिया, उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान दीजिएगा बाबू। चलिए, तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न जो हमारा है, ध्यान समझिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर जब चलेंगे हम लोग, ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलिए, ध्यान देखिए, कह रहा है कि दांत के आगे वाले भाग को, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 23 है, सॉरी, दांत के आगे वाले भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, दांत के आगे वाले भाग को क्या कहते हैं। तो लिखा गया है डेंटाइन, इनेमल, A+B, नॉन ऑफ दीज। तो डेंटाइन का मतलब जिससे इससे बना होता है डेंटिस्ट, जो दांत के डॉक्टर को कहा जाता है। तो दांत के आगे वाले भाग को क्या बोलते हैं, इनेमल। जिससे मान लीजिए ये मान लो दांत है,
तो एक इसका फ्रंट, एक इसका बैक पार्ट, यानी कि आगे और पीछे दोनों भाग है। तो आगे वाले को क्या बोलते हैं, इनेमल, और पीछे वाले भाग को डेंटाइन। तो ये होता है हमारा कौन सा भाग, पीछे वाला, और ये होता है हमारा आगे वाला भाग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनेमल। और सबसे ये कठोर पदार्थ भी होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ कौन होता है, इनेमल। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन है बाबू, बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इनेमल, ठीक है। डेंटाइन मत करना, ठीक है। तो डेंटाइन आपका आंसर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पीछे का है। और हमसे पूछ कर रहा है आगे का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है। ये जो ओइसोफेगस हमारा होता है, ये वाला, ये जो ओइसोफेगस होता है, इसकी लंबाई पूछ रहा है कितनी होती है, ठीक है। ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है आपसे पूछ रहा है। तो आंसर होगा 8, देखिए दिया ऑप्शन में 8 से 10 मीटर, 32 फीट, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर। हाँ याद रखिएगा, 8 से 10 मीटर और 32 फीट ये हमारे आहार नाल की लंबाई होती है, राइट। लेकिन हमसे पूछ कर रहा है ग्रास नली, यानी कि भी आहार नाल का ही एक पार्ट है, लेकिन हमसे आहार नली बल्कि क्या पूछ रहा है, ग्रास नली। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। क्या होगा बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अगर आहार नल पूछता तो फिर हमारा ये दो आंसर हो जाता, 8 से 10 मीटर बोलो चाहे 32 फीट बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा क्या, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद देखते हैं, कर रहा है 25 क्वेश्चन, 25 नंबर देखते हैं, शुद्ध जल का अवशोषण कहाँ होता है। जो प्योर वाटर होते हैं वो हमारे शरीर में किस भाग में अवशोषित होते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन हमारा छोटी आंत है, दूसरा बड़ी आंत, तीसरा आमाशय है, चौथा ग्रास नली। तो ध्यान दीजिएगा कि एक पॉइंट, छोटी आंत किसका भाग है, आहार नाल का, तो यहाँ पर भोजन का अंतिम पाचन होता है। आमाशय, यहाँ पर भोजन कम से कम 3 से 4 घंटा रहता है, ये भी आहार नाल का ही भाग है। उसके बाद ग्रास नली, यहाँ तो भोजन का पाचन होता ही नहीं है। हमसे पूछ कर रहा है जल का, पूछ रहा है जल, यानी कि यह वह पदार्थ है जिसका पाचन नहीं होता है बल्कि क्या होता है, अवशोषण होता है। तो वो होता है कहां पर बाबू, बड़ी आंत में। कहां पर, बड़ी आंत में। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू क्या, बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उसके बाद है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में कौन सा, यानी कि जो सलाइवा बनता है हमारे टंग पर, उसमें कौन सा एंजाइम, तो एमिलेस भी होता है और टाइलिन भी कहीं कहीं लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गुरु, क्या होगा बाबू, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी इज द राइट आंसर होगा हमारा। लार में एमिलेस भी होते हैं और टाइलिन भी उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, क्या होगा, सी, 26 का सी ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, देखिए आगे थोड़ा सा, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है 27 नंबर है कि मुख में भोजन पकड़ने का कार्य कौन करता है। यह हमारा मुख है, इसमें हम किसी चीज को डालते हैं तो भोजन जो भी हो, भोज्य पदार्थ डालते हैं तो इसको पकड़ने का काम कौन करता है, यानी कि पकड़ता कौन है, ठीक है। दांत, सर नहीं, दांत तो किसी चीज को काटता है। जीभ नहीं सर, जीभ का काम है क्या कर रहा है, भोजन को चलाना, तो जीभ भी नहीं होगा। और उसके बाद बचता हमारा मुख गुहा, जिसका राइट आंसर क्या होगा, बकल कैविटी, यानी कि मुख गुहा। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू, ए, यानी कि मुख गुहा। ना तो दांत होगा और न ही जीभ होगा। आंसर हमारा हो जाएगा क्या, मुख गुहा हो जाएगा। क्या होगा, मुख गुहा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि अभी देखो, वहां पूछा था आपसे क्या, 25 में पूछा था ग्रास नली की लंबाई, यहां पूछ रहा है क्या आपसे, आहार नाल की लंबाई। क्या पूछ रहा है, आहार नाल की लंबाई, यानी कि एलिमेंट्री कैनाल की लेंथ कितनी होती है हमारे बॉडी में। तो 8 से 10 मीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर, 6 से 10 मीटर, नॉन ऑफ दिस। तो हमने बताया था वहां पर क्या, 8 से 10 मीटर जो होती है वो हमारे आहार नाल की लंबाई होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 8 से 10 मीटर। उसके बाद है 29 क्वेश्चन, देखिए, जंतुओं में भोजन को संचित किस रूप में किया जाता है। जो हम लोग भोजन खाते हैं, जो डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वो बच जाता है, तो उसको स्टोर हम किस रूप में करते हैं।
तो जंतुओं में भोजन को संचित किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है। किस रूप में? ग्लाइकोजन। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। अब कोई पूछता है सर स्टार्च क्या है, तो स्टार्च जो होता है पौधों में होता है, यानी कि पौधों में भोजन को संचित किस रूप में? स्टार्च के रूप में करता है। और ये जो मंड होता है वो माड़ पियो माड़ उसमें पाया जाता है। तो हमारा क्या होगा आंसर? राइट बी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्लाइकोजन। उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 30। पौधों में भोजन को संचित किस रूप में किया जाता है? पौधों में भोजन को संचित किस रूप में किया जाता है? तो आपका पहला ऑप्शन है स्टार्च, दूसरा है ग्लाइकोजन, तीसरा है मंड, चौथा ऑल ऑफ द जन्म हूबहू उसी का सटीक है। तो बाबू क्या होगा इसमें आंसर? स्टार्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, स्टार्च। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, अगला प्रश्न की ओर देखते हैं बाबू। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो अगले प्रश्न की ओर जब बढ़े तो देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 30 नंबर क्वेश्चन। पौधों में भोजन को संचित किस रूप में? बता दो दिए किसमें? स्टार्च के रूप में। ठीक है, उसके बाद है पौधों का रसोई घर किसे? हम लोग के घर में भी रसोई घर होता है जहां पर भोजन बनता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रसोई घर। जहां पर हम लोग सोते हैं बेडरूम बोलते हैं, जहां पर हम लोग पढ़ते हैं स्टडी रूम बोलते हैं, जहां पर हम लोग खाना खाते हैं डाइनिंग रूम बोलते हैं। उसी प्रकार से पौधों में भी क्या होते हैं? रसोई घर होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग किचन बोलते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में। यहाँ भी पहला ऑप्शन क्या है आपका? क्लोरोफिल, दूसरा है पत्ता, तीसरा है जड़, चौथा है तना। इसका राइट आंसर जो होगा क्या होगा? पत्ता, क्योंकि क्लोरोफिल तो एक प्रोसेस में आता है। ठीक है, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो वहां पर क्लोरोफिल आते हैं, जिसके चलते भोजन बनना प्रारंभ होता है। जड़ ये आपके निचले वाले भाग जहां से जल को पहुंचाते हैं, और तना ये तो आपको सपोर्ट करते हैं पौधे को। तो राइट आंसर जो होगा हमारा कौन होगा? पत्ता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट, अब ध्यान दीजिएगा, वसा के बड़ी बड़ी गोलिकाओं को छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ना क्या कहलाता है? ठीक है, यानी कि मान लो ये वसा है, ये बड़े बड़े, ये बड़े बड़े, देखो ध्यान से, एकदम बड़ा बड़ा। ठीक है, अब इसको हम तोड़कर इतने छोटे छोटे मायूस बना देते हैं, एकदम मायूस की तरह छोटा छोटा, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। ठीक है, इनको तोड़ना क्या कहलाता है? क्या प्रकाश संश्लेषण कहलाता है, पायसीकरण कहलाता है, इमल्सीकरण कहलाता है, वसीकरण कहलाता है। तो वसा है तो वसीकरण मत कहना, ध्यान देना। इना की वसा है तो सर वसीकरण में ऐसा होगा, नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इमल्सीकरण होता है, जिसको अंग्रेजी में भी इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। राइट, तो ये आपके छोटे छोटे गोलिकाओं में तोड़ना क्या कहलाता है बाबू? इमल्सिफिकेशन, यानी कि इमल्सीकरण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। उसके बाद देखते हैं, एक वयस्क में दांत की संख्या कितनी होती है? सबको पता है कितनी होती है? 32। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो हमने अभी तक 33 प्रश्न किया। ठीक है, अभी और देखते हैं आगे प्रश्न क्या बोल रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, चलिए यहां देखते हैं हमने प्रश्न को। चलिए आते हैं 34 यानी कि 34 नंबर प्रश्न पर, कि इमल्सीकरण प्रक्रिया अमाशय के किस भाग में होती है? अभी हमने आपको बताया था कि अमाशय के कितने भाग? 3 भाग। अमाशय के कितने भाग बाबू? 3 भाग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अमाशय कितने भाग? 3। पहला है क्या? कार्डियक, दूसरा है फंडिक, और तीसरा है पाइलोरिक। ठीक है, कितना है? पाइलोरिक। तो कार्डियक में HCl पाया जाता है, यहां पर फंडिक में एक कांटेनुमा संरचना जिसको कंटिका बोलते हैं, जो भोजन को फंसा कर रखता है 3 से 4 घंटे तक। राइट, उसके बाद है पाइलोरिक, जहां पर एकदम आपका वसी क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो यहां पर आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा? पाइलोरिक में। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा क्या होगा? सी हो जाएगा। इमल्सीकरण प्रक्रिया अमाशय के किस भाग में होती है? तो वो होता है हमारा किस भाग में? पाइलोरिक में, यानी कि तीसरा भाग में। ठीक है, उसके बाद आगे प्रश्न देखते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं? निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं, या घटक पूछ रहा है, सॉरी क्या पूछ रहा है? घटक। निम्न में कौन, वही भाग लेना घटक एक ही चीज होता है। निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषण के घटक होते हैं? तो ध्यान देना, घटक का मतलब, घटक का मतलब कि उस प्रक्रिया में कौन कौन से भाग लेकर उस प्रक्रिया को पूरा करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका है वसा, दूसरा है CO2, तीसरा है जल, और डी में आपका है A+B। तो ध्यान दीजिएगा, वसा तो होगा नहीं,
ठीक है। हाँ, CO2 होगा जो हम लोग पर्यावरण से ग्रहण करते हैं हमारे पौधे, जल भी होगा जो हम जड़ से ग्रहण करते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, यानी कि होगा आंसर हमारा A प्लस बी जो होगा हमारा राइट आंसर होगा। बी प्लस सी होगा, सॉरी मिस प्रिंट हुआ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू। यहां पर आंसर जो होगा आपका, ठीक है, यहां पर आंसर जो होगा वो बी प्लस सी होगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। क्या होगा, बी प्लस सी, यानी कि CO2 भी हो जाएगा और जल भी होगा, क्योंकि CO2 को कहां से, पर्यावरण से, कहां से ग्रहण करते हैं पौधे, पर्यावरण से, जल को कहां से, जड़ से। बोलो कोई दिक्कत, यहां पर आंसर हमारा जो होगा वो डी हो जाएगा, बी प्लस सी। ये थोड़ा सा एरर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसको कट कर देना, बी प्लस सी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए, इसका बना देते हैं, क्या करना है, बी प्लस सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये नत मारना, ठीक, ये गलती हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए 36 नंबर देखिए, निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण के घटक नहीं है। अब आपको वैसे चीजों को बताना है जो प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं लेते हैं बाबू। तो देखिए क्लोरोफिल, हाँ सर लेते हैं, सूर्य का प्रकाश, हाँ सर बिल्कुल लेते हैं, A प्लस बी तो हो ही जाएगा। तो क्या बचा हमारे, ग्लूकोज, क्या बचा बाबू, ग्लूकोज। सर ये क्या है ग्लूकोज, इसकी केमिकल फॉर्मूला क्या होते हैं, C6H12O6, ठीक। तो ये हमारा जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होता है तब निर्माण होता है, ठीक है। तो ये घटक में नहीं बल्कि प्रोडक्शन में अब आता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ग्लूकोज। ये उत्पाद के रूप में बनता है ना, ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ग्लूकोज। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे CO2 को कहां से प्राप्त करते हैं, जस्ट आपको बताए हैं, कहां से, तो पर्यावरण से, कहां से, पर्यावरण से, आपकी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जल कहां से मिलेगा, जड़ से, मिट्टी से आपका जल हम लोग ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी इज द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए, चलिए 38 से देखना हमको है, देखते हैं नेक्स्ट। चलिए कह रहा है कर्णपूर्ण, कर्णपूर्ण मतलब पैरोटिड, कर्णपूर्ण मतलब पैरोटिड, कि कर्णपूर्ण लार ग्रंथि किसे कहते हैं बाबू, तो पैरोटिड ग्रंथि को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, पैरोटिड। सबल्यूगुअल किसे, अधोजीवा को, सबमेंडिबुलर अधोहनु को, तो यहां पर कर्णपूर्ण किसे, पैरोटिड ग्रंथि को, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटी लार ग्रंथि किसे कहा जाता है, अधोजिह्वा को कहा जाता है, किसे, अधोजिह्वा को, जिसे हम लोग सब लिंगुअल लार ग्रंथि भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, सब लिंगुअल लार ग्रंथि। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा। जीभ में मीठे का स्वाद कौन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, अग्रभाग। देखते हो हम लोग अक्सर चीनी जब खाते हैं तो ऐसे कर देते, ये कौन सा, जीभ का अग्रभाग हो गया हमारा। आंसर हो जाएगा हमारा कौन, ए। उसके बाद 41 क्वेश्चन है, मुख में भोजन को चलाने का कार्य, अभी बताया ना आपको कि दांत क्या होता है, कट करने का, काटने का, जीभ क्या होता है, चलाने का, और मुख गुहा जो होता है पकड़ने का। आंसर हमारा जो होगा वो कौन सा होगा, जीभ हो जाएगा। दिस इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां तक, ये हमारा हुआ 41 क्वेश्चन, और 2 मात्र क्वेश्चन बचे हैं, जिसको उसको भी करके हम लोग खत्म करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से, तो उसके बाद है 42 यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन, कि निम्न में कौन आहार नाल का भाग होता है, ठीक है, निम्न में कौन आहार नाल का भाग है। तो आपका ग्रास नली, हाँ सर है, मुख, हाँ सर तो प्रथम भाग होता है, गुर्दा नहीं सर ये भाग नहीं है, ये हमारे आहार नाल का भाग नहीं है, मेरे घर का नहीं है। आंसर कौन हो जाएगा हमारा, डी, ए प्लस बी इज द राइट आंसर, ओके। उसके बाद लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती है, तो लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती है बाबू, बड़ी आंत में। इसका काम होता है कि जो एक अंगुलीनुमा संरचना होती है जो कि शुद्ध जल को क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, ठीक है। जैसे हम लोग चाय में ब्रेड को डालते हैं तो ब्रेड का काम क्या है, चाय को सोख लेना, उसी तरह से लैंगरहैंस की दीपिकाएं का काम क्या है, शुद्ध जल को क्या करना, अवशोषण कर लेना। ये कहां पाया जाता है, बड़ी आंत में। कोई दिक्कत,
तो ये था बाबू हमारा एक चैप्टर, यानी कि जैव प्रक्रम यानी कि पाचन का, सब ऑल ओवर पूरे पाचन में। इससे ज्यादा आपको प्रश्न कहीं से पूछेगा नहीं, तो इतना आप लोग याद रखिएगा और इसको अच्छे ढंग से पढ़िएगा, फिर से रिवीजन कीजिएगा, फिर से वीडियो को देखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा कि सर इसको फिर से समझा दीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब आपको आएंगे, हम लोग श्वसन जब पढ़ेंगे, हम लोग श्वसन पढ़कर फिर जब उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे तो वहां पर फिर आपको इस चैप्टर को एक बार हम लोग रिफ्रेश करते हुए चलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, ठीक है, कमेंट में जरूर लिखें और सृष्टि द विजन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में बहुत सारी चीजों को बताएं। इस चैनल पे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, बहुत अच्छे आपको गाइडलाइंस मिलते हैं, तो अच्छे अच्छे बातें हम लोग बतियाएंगे, कहेंगे, पढ़ेंगे। तो ठीक, प्लीज एक ही रिक्वेस्ट आपसे फिर कह रहे हैं लास्ट जाते जाते कि सृष्टि द विजन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसको कमेंट करें ताकि हमको भी पता चले कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे को क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या उनकी मानसिकता है। तो आपसे बस यही अनुरोध है कि सृष्टि द विजन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसी जुनून और इसी जज्बे के साथ। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।